देश की राजधानी में बम धमाके होते हो, खून की नदियां बहती हो और देश का गृह मंत्री कपड़े बदलता हो, मित्रों इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी शिवराज पाटिल का इस्तीफा लेकर के बात पूरी नहीं होती है। आपकी सल्तनत को जवाब देना पड़ेगा। ये चुनाव है, लोकतंत्र है, आपके पापों का हिसाब देना पड़ेगा। और ये मीडिया वाले जब शिवराज पाटिल के पीछे पड़ गए, उनको पूछा कि शिवराज जी आपने कपड़े बदले, आपको शोभा देता है क्या? तो उन्होंने जवाब क्या दिया मालूम है? बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है मित्रों। उन्होंने जवाब दिया कि मैं मेरे पोते के साथ खेल रहा था और मेरे पोते ने टट्टी कर दी, इसलिए मेरे कपड़े खराब हो गए और इसलिए मैंने कपड़े बदले। ये शिवराज पाटिल का टीवी को दिया हुआ इंटरव्यू है मित्रों। मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आप घर में बैठे हो, टीवी पर आपकी पसंद की सीरियल देख रहे हो, आपकी मां ने, बहन ने, बहू ने, बीवी ने आपकी पसंदीदे पकौड़े बनाए हो, आपका पोता, आपका बेटा, आपका नाती मस्ती के साथ आपके साथ खेल रहा हो, इतने में खबर आ जाए कि आपके मोहल्ले में कहीं आग लगी है या आपकी सोसाइटी के बाहर एक्सीडेंट हुआ है, आप सरपंच भी नहीं है, आप काउंसिलर भी नहीं है, आप गृह मंत्री भी नहीं है, आप सिर्फ एक नागरिक हैं, खबर आ जाए कि सोसाइटी के बाहर एक्सीडेंट हुआ है, आप क्या करेंगे? क्या आप टीवी देखेंगे? आप टीवी देखेंगे? आप पकोड़े खाएंगे? आप पोते के साथ खेलेंगे? अरे तुरंत आप भागेंगे, तुरंत दौड़ेंगे कि भाई कुछ हो गया है। मित्रों, हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक में भी इतनी संवेदना होती है। देश का गृह मंत्री जब बम धमाके हो रहे थे तब पोते के साथ खेल रहा था। भाइयों बहनों, ये पूरी कांग्रेस को पोतों के साथ खेलने के लिए छुट्टी दे दो। वो बस पोतों के साथ खेले, यही बहुत है। हिंदुस्तान के भाग्य के साथ न खेले, हिंदुस्तान के भविष्य के साथ न खेले, ये अपने पोतों के साथ खेलते रहे, जीवन भर खेलते रहे और पोतों के साथ भी खेले, हमें कोई इतराज नहीं। हमारे देश के नौजवानों के भाग्य का साथ न खेले। मित्रों, पिछले 5 साल से आतंकवादी जी चाहे वहां धमाका कर देते थे, मुंबई में ट्रेन को उड़ा देते थे, हैदराबाद में बम ब्लास्ट करते थे, बेंगलोर में साइंटिस्टों को मार देते थे, अयोध्या में मंदिरों को उड़ा रहे हैं, बनारस में तूफान कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, दिल्ली राजधानी प्रधानमंत्री के नाक के नीचे धमाके हो रहे हैं और मारने वाले भाग जा रहे हैं 5 साल से। और ये इतने बेरोक टोक से आतंकवादियों की ताकत बढ़ गई थी कि वो अपना ईमेल भेज करके चैलेंज करके करते थे और उनको लगता था इस देश में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका हिसाब मांगने वाला नहीं था। इसी फिराक में थे, जो मर्जी पड़े करते थे। भगवान ने उनको क्या सुझाई? भगवान ने नहीं सुझाई होगी, अल्लाह ने क्या सुझाई? वो गुजरात में आए धमाके करने के लिए, गुजरात में धमाके किए, क्या पाया? चुन चुन करके खोज कर निकाला है मैंने। 5 साल में हिंदुस्तान में एक आतंकवादी पकड़ा नहीं जाता था। मित्र, गुजरात की धरती पर धमाके कर करके जो गलती की, और अब मैंने गुजरात नहीं, केरल से लेकर के कश्मीर तक कोई एक कोना नहीं छोड़ा। मित्रों, हर जगह पे खोज खोज के, आपके पुणे से भी उठा के ले गया हूं, आपके पुणे से भी उठा के ले गया हूं, जेल में बंद पड़े मित्रों। यहां पर कारनामे चलते थे मित्रों, और आपके मुख्यमंत्री को मेरे से इतराज हो गया, आपके मुख्यमंत्री मेरे से नाराज हो गए, विलास राव थे। उनका, मोदी जी आपकी पुलिस आकर के हमारे यहां से लोगों को उठा के जा रही है, आप कम से कम बताओ तो सही, हमारी पुलिस बड़ी डिमोरलाइज हो रही है। मैंने कहा, पहले इतने धमाकों से पुलिस ने डिमोरलाइज कर दिया है, अब मुझे मेरा काम करने दो। मित्रों, मैं ऐसे उठा के ले जाता था। वो परेशान हो गए थे विलास राव देशमुख, और मैं उनको पूछने जाता तो वोट बैंक की राजनीति के खातिर इनको सबको भगा देते। मित्रों, यही चल रहा है देश में।
आतंकवादियों को मित्रों चुन चुन कर लाया हूं। और पूरा उसके बाद सारे कारनामे, सारा बंद हो गया कारोबार, सारी जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया मित्रों। और अभी भी कुछ छिपे हुए हैं जिन्होंने दिल्ली में धमाके किए। अब दिल्ली की सल्तनत लिपापोती में लगी है वोट बैंक की राजनीति के खातिर। मित्रों, आतंकवादियों को बचाने वाले कभी नहीं बचने वाले, विश्वास रखिए। आतंकवाद को तो जड़ों से उखाड़ के बिना ही चैन लेनी चाहिए मित्रों। आतंकवाद को खत्म करना होगा। और कोई तो हो जो आतंकवाद से भिड़ ले मित्रों। और हमने फैसला किया मित्रों, और मेरा तो निर्णय है, हिंदुस्तान की धरती पर जब तक मोदी हैं, मैं आतंकवाद से समझौता नहीं होने दूंगा मित्रों। आम आदमी के साथ ये खिलवाड़, निर्दोष लोगों को मार दिया जाए, निर्दोष लोगों को गोलियों से उड़ा दिया जाए, देश की सेना के जवानों को मार दिया जाए, और 100 करोड़ का दोष असहाय बन के बैठा रहे। देश ऐसे नहीं चल सकता मित्रों। और इसलिए भाइयों बहनों, आपको विकास भी चाहिए, आपको सुरक्षा भी चाहिए। वोट बैंक की राजनीति न विकास दे सकती है, न सुरक्षा दे सकती है। विकास की राजनीति विकास तो देती ही देती है, सुरक्षा की भी गारंटी देती है। भाइयों बहनों, मैं निमंत्रण देता हूं, आइए गुजरात देखिए। हम तो महाराष्ट्र के छोटे भाई रहे हैं भैया। 1960 तक हम महाराष्ट्र का हिस्सा थे। हम महाराष्ट्र से अलग हुए, खाली हाथ गए थे, कुछ नहीं था। आज देश में नई ऊंचाइयां गुजरात ने कर ली, तो महाराष्ट्र तो मेरा बड़ा भाई है, वो क्यों नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर पा रहे, आपने सरकार सही नहीं चुनी मेरे भाइयों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं पूना वासियों के पास आया हूं। आइए मित्रों, ये सिंहगढ़ का किला मेरे सामने है। तानाजी की याद दिलाता है दोस्तों। तानाजी से प्रेरणा लेकर के देश के लिए जीने की जरूरत है। और कम से कम वोट तो दें, चर्चा करें, पढ़े लिखे नौजवान आगे आए, भाग्य को बदले। लोकतंत्र में हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत के भाग्य को बदलना चाहती है। आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना करके देश के नौजवानों की शक्ति का उपयोग करते हुए टीम आडवाणी सामर्थ्यवान है, देश को नई दिशा देने की ताकत रखती है। आइए नौजवानों, आइए आडवाणी जी जैसे अनुभवी नेता के साथ हम चले। देश तय करे कौन प्रधानमंत्री चाहिए। और भाग्य बदलना है तो दोनों राष्ट्रीय दल आपके सामने, एक और कांग्रेस मनमोहन सिंह जी को लेकर के आई है, 5 साल के उनके कारोबार को लेकर के आई है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के आए हैं। एक साफ सुथरा जीवन, एक देश को समर्पित जीवन, 60 साल का लंबा कालखंड देश की सेवा का, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को जिसने छान मारा है, 400 से अधिक जिलों में जिसने अपनी रात बिताई है, जिसको हर जिले के सुख दुख का पता है, ऐसे नेता, अनुभवी नेता, ऐसा दल, सामर्थ्यवान दल। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक दल है जिसके लिए दल से बड़ा देश है, और दल से बड़ा देश है, यही हमारा दिल है। इसी को लेकर के हम आए हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको अनुरोध करने आया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने के लिए कृतसंकल्प है, देश के नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए कृतसंकल्प है। मेरी माताओं बहनों, गरीब के घर में शाम को चूल्हा जले, इसका संकल्प लेकर के हम आए हैं। नौजवान बेरोजगार न हो,
इसका प्रबंध करने की ताकत लेकर के आए हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अवसर दीजिए। और गुजरात आपके सामने है मित्रों। हम ही तो हैं जो कुछ कर दिखाते हैं दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी में दम है जो कुछ कर दिखाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में दम है जो गुजरात बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में दम है कि गुजरात बन सकता है। और आइए, मैं महाराष्ट्र के लोगों को, मैं पुणे वासियों को हिंदुस्तान का भाग्य बदलने का निमंत्रण देता हूं।